तो आज डे 2 है हमारा केरला में और हम रुके हैं मुन्नार की एक शानदार होटल में। जिस होटल में हमारा स्टे हुआ था वो एकदम पहाड़ी एरिया था। सुबह सुबह इस फोगी मॉर्निंग में आप सबको गुड मॉर्निंग। देखिए हम दोनों बहन जैसे तैसे उठी क्योंकि हम कल रात को बहुत लेट पहुँचे थे होटल पे और होटल पे ही खाने का ऑर्डर कर दिया था हमने। बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन अच्छा था, वहाँ पे भी बिरयानी वगैरह सब हमने खाया। और देखिए कितनी अच्छी सुबह है हमारी। ये देखो हमारी बालकनी से इतना सुंदर व्यू था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। वाव। सुंदर सुंदर व्यू देखने के बाद हम लोगों ने हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया जो कि हमारा होटल में इंक्लूडेड था। हमारे मुन्नार का दिन शुरू होता है इराविकुलम नेशनल पार्क से, तो हम बीच में अच्छे व्यू देख के जा रहे थे और बीच बीच में हम सब बातें कर रहे थे कि ये गार्डन कैसे बने होंगे, किसने बनाए होंगे। फिर हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये पूरे टाटा कंपनी के हैं, वो लोग ही सब कुछ करवाते हैं, यहाँ पे लोकल लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो फिर हम पहुँच गए थे इराविकुलम नेशनल पार्क, जहाँ पे एक एनिमल है जो आपको हर जगह से घूमते नज़र आएगा। आगे आगे आपको देखिए, मैं आप लोगों को सब दिखाती हूँ। फिर हम इराविकुलम नेशनल पार्क पहुँच चुके होते हैं। वहाँ से हमें एक टिकट लेनी पड़ती है जो कि हमें इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वहाँ पे हमें ले जाएगी। तो सबसे पहले हमें पार्किंग में हमारी जो भी गाड़ी लेकर हम आते हैं वो रख देनी पड़ती है और फिर वहाँ से डायरेक्ट हमें बस मिलती है, उसमें जाना पड़ता है। हमारा नसीब अच्छा था कि इतनी लंबी लाइन नहीं थी और हमें बस में सीधा एंट्री मिल गया था। ये एक के बाद एक ऐसे बस आती ही रहती है, तो इतनी ज़्यादा खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस में भी बहुत मज़ा आया। बस से भी सारे व्यूज़ बहुत अच्छे से दिख रहे थे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और फिर हम पहुंच गए ऊपर की ओर, जहाँ पे जाते ही हमें ये जो एनिमल्स है, सारे नहीं, जो एक एनिमल है उसी का ही पूरा ये पार्क है, तो उसमें जाते ही आप सबको ये जो एनिमल है वो दिख जाएगा। एनिमल देखने के लिए ही नहीं जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। केरला का जो ऊपरी भाग है जो मुन्नार की तरफ पूरा ठंडा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर है। सच में जो कहते हैं ना कि केरला एक गॉड्स ओन कंट्री, तो सच में ये भगवान की ही कंट्री लगती है आप लोगों को। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी है और यहाँ पे कुछ उसके रूल्स, और जिसमें एक मेजर रूल्स है कि लव देम बट डोंट टच देम। हर जगह पे यही लिखा था। और देखो मुझे टच करना अच्छा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा छुआ, फिर बाद में मैंने पढ़ा वहाँ पे कि अरे छूना तो मना है। वैसे तो ये प्यारे ही दिख रहे थे, हमें भी मज़ा आ गया। पहले थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं हमें कोई मार वार ना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पूरा फिर व्यू देखते देखते ऊपर की ओर गए। इतना पहाड़ी जैसा दिख रहा था, लेकिन ऐसे चढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। तो आप सब भी जा सकते हो वहाँ पे नेशनल पार्क में और मज़ा आएगा। ये अच्छी जगह है देखने के लिए। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग वापस नीचे गए। वहाँ से वापस से बस में जाना पड़ता है और जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग होती है वहाँ पे चले जाने का।
हमारे ड्राइवर ने हमें 2 घंटे बोला था और हम लोगों ने सच में 2 घंटे ही लगाए वहाँ पे। बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम वापस से वहीं चाय के पत्तों वाले गार्डन में घूमने के लिए रेडी हो गए थे। वहाँ पे बीच में पड़ रहे था एक रोज़ गार्डन। ये आप लोग भी स्किप भी कर सकते हो क्योंकि गार्डन में इतना कुछ खास नहीं था। रोज़ के अलावा आप लोगों को दूसरे अलग अलग फूल मिल जाएंगे। यहाँ पे भी टिकट थी जाने की। जिनको ज़्यादा फूल पसंद है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर आप हरी में हो, आपको दूसरे प्लेसेस भी कवर करने हैं तो ये प्लेस स्किप कर सकते हो। हम लोग वहाँ पे रुके थे, टिकट वगैरह ली और थोड़ा बहुत जल्दी फास्ट में ही घूमे क्योंकि हमें फिर चाय के पत्तों में फ़ोटोज़ वीडियोस जो मेन था हमारा, क्योंकि उसके बिना ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम केरला में आए हैं। तो हम लोगों ने इस गार्डन में बहुत कम टाइम बिताया क्योंकि फिर आगे जाके हम लोगों ने ये सब करवाया। देखो, वो लोग बोल रहे थे कि ये टाटा के गार्डन है तो हम लोग ऐसे अंदर जा नहीं सकते, इलीगल जैसा है उनके यहाँ कि पुलिस वाले डांटते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर उन लोगों ने बोला कि आप लोगों को हम चुपके से ये सब करवाएंगे और एक फ़ोटोज़ के शायद से 30 या 40 रुपये लिए और एक ड्रोन कैमरा के बहुत ज़्यादा लिए थे। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था तो हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई और साइड में हम लोगों ने अपने तरीके से भी वीडियो वगैरह लिए थे। लेकिन उनके फ़ोटोज़ ज़्यादा वो लोग हमें लेने नहीं दे रहे थे कि उनके उसमें ही करवाओ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने सब करवा लिया। उसके बाद हमने एक ड्रोन कैमरे से भी एक पूरा फुल वीडियो लिया। वीडियो में देखो कितना अच्छा दिख रहा है पूरा गार्डन। ऐसा सब ने करवाया, मैंने, मेरी बहन ने, मेरी दूसरी वाली बहन ने, जीजू ने, उसके बच्चे ने, सब ने ऐसा करवाया। अच्छा भी लग रहा था। हाँ, थोड़ा हमारा बजट बढ़ गया था लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए ही तो हम आए थे, ऐसा सोच के हमने ये सब करवा लिया। बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस के बाद हम लोग जाने वाले थे अभी मुथुपट्टी डैम, और बीच में ये नीलगिरी के पेड़। वाव, इतना अच्छा लग रहा था। सच में मुन्नार सच में ब्यूटीफुल है, आप सबको जाना चाहिए। और इतना भी महंगा नहीं है केरला, तो आप लोग सब जा सकते हो। मुथुपट्टी डैम देखने के बाद हम सीधा पहुंच गए इको पॉइंट पे। इको पॉइंट वो मुथुपट्टी डैम के आगे ही है। डैम को तो क्या ही देखना, वो दूर से ही देख लिए थे हम लोग। वहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवाया क्योंकि कुछ एक्टिविटी वगैरह सब यहाँ पे था। जो इको पॉइंट है यहाँ पे एक साइड से चिल्लाओ
तो दूसरी साइड सुनाई देता है। मैंने मेरी बहन का नाम ज़ोर से लिया प्रीति और दूसरी तरफ सुनाई भी दिया। सच में बहुत मज़ा आया। मेरी बहन का जो छोटा बच्चा है उसको तो बहुत ही मज़ा आ गया था, और ख़ास कर से इस वाली बोट में बैठने के लिए। मुझे तो बाप रे चक्कर ही आ गए थे। उसके बाद शाम हो गई थी और हम लोगों ने ये साड़ी ली, कुछ शॉपिंग करी, क्योंकि हमें जाना था एक ख़ास जगह पे। वो मैं आपको दिखाऊंगी डे 4 या 5 में कि कहाँ जाने के लिए हम लोग ने ये साड़ी ली है। तो क्या इस तरह से हमारा पूरा दिन मुन्नार में बहुत ही अच्छा रहा। थोड़े से थक गए थे क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ चटपटा सा खाया, जैसे कि वो केले के जो भजिए होते हैं वो, और इतनी सारी फ़ोटोज़ को देख देख कर तो हम खुश हो गए थे। उसके बाद हम सीधा होटल पहुँचे, और आज भी क्योंकि कल का खाना अच्छा था होटल का हमारा जहाँ पे हमने स्टे किया था, तो हमने वहीं पे खाना ऑर्डर कर लिया। और फिर हमें कल जाना था थेकड़ी, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करके सो गए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।